ब्रेक प्रेस। सो हेलो गाइस, मैं छोटू बैकमैन खजूली से मेरे पास है ओला S1 Pro। और अभी ये ओला जो है ना हमारे शॉप पे धक्का लगा के कस्टमर लेकर आया है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। ओला के अंदर देखिए टोटल जो अभी चला हुआ है ना 4045 किलोमीटर चला हुआ है। और 4045 किलोमीटर जाते जाते ओला ओला के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है कि ओला चल नहीं रहा है और सभी ओला वाले झोला लेकर घूम रहे हैं। और ओला का आप यार्ड में गए होइएगा, देखे होइएगा कि साला 200-400 ओला वैसे ही सर्विस सेंटर फेंका हुआ है। और सर्विस सेंटर के अंदर ओला का जो भी स्पेयर आता है वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। जैसे रनिंग स्पेयर है, ब्रेक स्विच, ब्रेक केबल, ये सब आपको फ्री मिलता है। लेकिन सर्विस सेंटर वाले कस्टमर को यहाँ पे बेवकूफ़ बना के पैसा ऐंठता है तो भी स्पेयर नहीं दे पाता है। और हमारे मधुबनी का जो सर्विस सेंटर वो इतना चक्कर लगाता है, इतना चक्कर लगवाता है, कस्टमर दुखी हो जाता है। अब ये ओला चल नहीं रहा है। देखिए इको मोड में दिए, नॉर्मल में है, ब्रेक दबा के सेल्फ दबाते हैं इधर से, कोई मोमेंट। देखिए थ्रोटल दे रहे हैं, थ्रोटल हमारा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्रेक प्रेस, यानी ब्रेक को बोल रहा है प्रेस करने के लिए। ब्रेक स्विच दबा हुआ है। जब तक फ्रंट या रियर दोनों में से कोई भी ब्रेक स्विच दबा रहेगा उस टाइम आपको ये बाइक लाइट का रोशनी जो है ज़्यादा देखने को। जब तक बाइक लाइट का रोशनी ज़्यादा रहेगा तब तक मोटर के अंदर करंट नहीं जाएगा। क्योंकि ब्रेक दबाते हैं तो उस टाइम ये मत सोचिए कि ब्रेक लग रहा है, ब्रेक भी लग रहा है और मोटर का कनेक्टिविटी भी डिफ्यूज होता है। उसके बाद ही ओला या फिर कोई भी ईवी स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक बाइक है, वो कंट्रोल होता है। ये लगा हुआ है ब्रेक स्विच हमारा ओला के अंदर। इसमें 2 मॉडल आता है, एक ये आता है, ये ब्रेक स्विच काफ़ी महंगा। और ये ब्रेक स्विच जो है रियर वाला सही है, लेकिन इसका फ्रंट वाला जो ब्रेक स्विच है ये इसका ख़राब हो गया है। अगर आपको लिख रहा है कि प्रेस ब्रेक, उस टाइम आपको 2 काम करने का। रास्ते में ब्रेक स्विच अचानक काम करना बंद हो जाए, ब्रेक को कस के दबाना, इस तरह झटका देना। देखिए इस तरह से झटका देना, कस के दबा के उसको छोड़ना है। और 2-3 बार ये ओला के सर्विस सेंटर पर चले गया, बोला कि अभी ब्रेक स्विच नहीं है, ब्रेक स्विच नहीं है, ब्रेक स्विच नहीं है। जिसके वजह से कस्टमर का ये ओला जो है रास्ते में बंद हो जाता है, तो धक्का लगाना पड़ता है, तो कुछ भी होते रहता है। अभी देखिए कस के झटका दिए, अब थ्रोटल दे रहे हैं। देखिए अभी ओला का व्हील जो हमारा मूव कर रहा है, बैक लाइट का रोशनी कम हो गया। अगर रियर का ब्रेक दबाते हैं, देखिए रोशनी हमारा इधर से बात कर, देखिए अप डाउन अप डाउन। तो रियर का हमारा ब्रेक स्विच सही है, फ्रंट का ब्रेक स्विच इसका ख़राब हो गया। अगर यहाँ बात करें, देखिए ब्रेक दबाए, अब इसको छोड़ दिए, रोशनी ज़्यादा का ज़्यादा ही है। तो जब तक हमारा फ्रंट ब्रेक स्विच काम नहीं करेगा तब तक थ्रोटल हमारा काम नहीं करेगा। अभी देखिए कस के इसको फिर झटका देते हैं, अब काम करने लगा। चलते चलते भी बंद हो रहा है। फ्रंट या रियर दोनों में से कोई एक ब्रेक स्विच खराब हो जाए तो उस टाइम एक ब्रेक स्विच को हम बाईपास कर सकते हैं। और ये ब्रेक स्विच हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस 1500-1700 रुपया है, एक छोटा सा पार्ट का। तो यहाँ पे हम ब्रेक स्विच का प्राइस का बात करते हैं। हम देखिए ये सेम मॉडल ब्रेक स्विच है जिसका प्राइस 1499 रुपया है। 3-in-1 ब्रेक सेंसर है जिसका प्राइस आ रहा है 1598 रुपया, डिलीवरी चार्ज लेकर के। और ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, प्रीपेड में आएगा। अभी क्या करना है, इसका फ्रंट वाले ब्रेक स्विच को बाईपास कर देते हैं और रियर वाले को सेटिंग रहने देते हैं। अगर रियर का ख़राब हो जाए, फ्रंट का सही है तो उस टाइम रियर को बाईपास करना है। रियर का सही है, फ्रंट का ख़राब हो जाए तो फ्रंट को बाईपास करना है। और 95% ओला में हम देखते हैं कि फ्रंट का ही ब्रेक स्विच खराब होता है, रियर का सही रहता है लेकिन फ्रंट का ख़राब हो जाता है। अगर दोनों एक साथ खराब हो गया, दोनों को बाईपास कर देंगे, उस टाइम ओला हमारा चलने वाला है नहीं, धक्का लगाना पड़ेगा, या नहीं तो ब्रेक स्विच दोनों में से कोई एक आप नया डालिए। तो अभी क्या करना है, फ्रंट वाले ब्रेक स्विच को बाईपास करना है। चलिए फटाफट से फ्रंट असेंबली को करते हैं ओपन। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ओला से आप कितना परेशान है एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। अब यहाँ पे देखिए एक आपको 4mm का LK स्क्रू मिलेगा। यहाँ से आपको एक स्क्रू ओपन किया तो ओला का फ्रंट से डिस्प्ले असेंबली खुल का जाएगा बाहर। इस सॉकेट को साइड नहीं करना है, नहीं तो उसका टाइम वाइम सब खराब हो जाएगा। फिर इसका लगाना पड़ेगा वेरीफाइड डिवाइस। अभी यहाँ पे देखिए फ्रंट वाला जो ब्रेक स्विच है हमारा, और इधर आ गया ये हमारा रियर वाला, इधर से ये आ गया हमारा रियर। तो मुझे रियर पे काम नहीं करना है, मुझे जो काम करना है ओला के अंदर वो फ्रंट ब्रेक के अंदर काम करना है। फ्रंट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू ब्रेक सेंसर RH, यानी कि राइट साइड का है। और इसके ऊपर देखिए LH लिखा हुआ है, तो मुझे काम करना है RH पे, क्योंकि इसका ख़राब है राइट साइड का। और यह हमारा कोड है 017 RH ब्रेक स्विच। तो ब्रेक स्विच का जो हमारा सॉकेट है वो ब्लू कलर का है, यहाँ देखिए, जो कि 2 वायर का है। और इसके अंदर टोटल 5 वायर है। एक सेंसर के अंदर 3 वायर है, एक सॉकेट के अंदर 3 वायर है, एक सॉकेट के अंदर 2 वायर है। तो 2 वायर वाला जो सॉकेट है ये हमारा बाइक लाइट बिलिंग के लिए जाता है। इस सॉकेट को आपको साइड करके वैसे ही छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे ओला का हम थ्रोटल दे रहे हैं, इग्निशन ऑन,
इसको रनिंग मोड में लाना पड़ेगा। चलिए ब्रेक दबा के सेल्फ दबाइए। अब यहाँ पे रियर वाले ब्रेक दबा के सेल्फ स्विच को पुश करना है। चालू कीजिए, इसको स्विच दबाइए ना, सेल्फ स्विच देखिए हो गया। रनिंग के लिए, बाइक रनिंग के लिए रेडी है। अब देखिए थ्रोटल दे रहे हैं, व्हील हमारा मूव कर रहा है। देखिए व्हील मूव कर रहा है। फ्रंट ब्रेक के दबा भी देते हैं तो व्हील हमारा लॉक नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रंट ब्रेक को दबा भी दिए, व्हील हमारा लॉक नहीं हो रहा है। ब्रेकिंग का सिस्टम का सिग्नल नहीं मिल रहा है कंट्रोलर को कि बाइक में ब्रेक लग रहा है, ओला के अंदर ब्रेक लग रहा है, जो कि मोटर का कनेक्टिविटी डिफ्यूज करेगा। इसी की जगह हम थ्रोटल दे रहे हैं और थोड़ा भी रियर ब्रेक को पुश कर रहे हैं, बाइक लाइट बिलिंग कर रहा है और कंट्रोलर को सिग्नल मिल रहा है कि ब्रेक दबा रहा है, मोटर का करंट का कनेक्टिविटी को डिफ्यूज कर देता है। अगर आप लोग की ओला में अचानक बाइक लाइट ज़्यादा रोशनी दे रहा है, बाइक लाइट आपका काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम इस सॉकेट को छोड़ा देना, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपको स्विच नया रिप्लेस कर देना है। स्विच रिप्लेसमेंट का वीडियो चाहिए तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बताइए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द स्विच रिप्लेसमेंट का वीडियो आ जाएगा। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, ओला लेने के बाद कितने कस्टमर है जो परेशानी में, फटाफट से हमें कमेंट कीजिए। ईवी स्कूटी के रिलेटिव और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि अब हमारे चैनल के ऊपर ओला का भी एक से बढ़कर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। BMS को कैसे रिपेयरिंग करना है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को वायरिंग कैसे पढ़ना है, PDF कैसे पढ़ना है, ओला के अंदर A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा। EV स्कूटी के ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब जमाना आ गया EV का, और काफ़ी तेज़ी से हमारे इंडिया के अंदर EV में काफ़ी भाई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप लोग एक डाउट और आ रहा होगा, क्या हम इसका ब्रेक स्विच को बाईपास कर देते, क्या फ्रंट का ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करेगा? तो भाई फ्रंट का ब्रेकिंग सिस्टम तो वर्क करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, कभी भी आप फ्रंट ब्रेक लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको रियर ब्रेक भी थोड़ा पुश करना पड़ेगा, ताकि मोटर का जो कनेक्टिविटी है ना उसको डिफ्यूज करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रंट का ब्रेक स्विच हमने बाईपास कर दिए, EV स्कूटी जितना तेज़ी से कंट्रोल होना चाहिए उतना तेज़ी से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्योंकि फ्रंट का ब्रेक दबाएंगे तो फ्रंट व्हील हमारा लॉक होगा, लेकिन वो अपना रनिंग आहिस्ते आहिस्ते कम करेगा। ब्रेक स्विच लगा रहता है और ब्रेक दबाते तो उस टाइम क्या होता है, मोटर का कनेक्टिविटी डिफ्यूज होता है, तो ओला जितना तेज़ी में चाहिए उतना तेज़ी में कंट्रोल हो सकता है। और ये ओला का ही नहीं बात करो, कोई भी EV स्कूटी है, ब्रेक दबाने के बाद जो हमारा सेंसर वर्क करता है उसके बाद ही EV स्कूटी कंट्रोल हो पाता है। जब तक बाइक लाइट का कनेक्टिविटी डिफ्यूज रहेगा तब तक कंट्रोलिंग में थोड़ा टफ हो जाएगा, बाकी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस देगा।